Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we will continue our chapter number 6, Geography, Manufacturing Industries. Today our topic is Information Technology and Electronics Industries. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग रहेगा कि इसकी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है पिछले कुछ सालों में। टेक्नोलॉजी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशली, तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग यूनिट लगाई जानी ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ कवर अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर से लेके टेलीविज़न तक के इस जो भी प्रोडक्ट हैं यूज़ होते हैं वो किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में आएंगी। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज को कवर करते हैं। और क्या इसमें क्या आते हैं, सेलुलर टेलीकॉम है, पेजर है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रेडार, कंप्यूटर एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे के सारे जो भी टूल्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है यूज़ होते हैं, इनको बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के डिफरेंट एरिया में स्टैब्लिश की गई हैं। ठीक है, तो जो हमारी मेन है, जिसको साइबर सिटी के नाम से भी हमारी हरियाणा की साइबर सिटी गुड़गांव को बोला जाता है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में हम किसको देखते हैं, बेंगलोर को देखते हैं। ठीक है, बेंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में हम इसको देखेंगे, कैपिटल माना जाता है बेंगलोर को, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्टैब्लिश हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट, इसके अलावा जो दूसरे इम्पोर्टेंट सेंटर है वो कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। यहाँ पर इसका जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, वो भी इसी के अंडर आती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही आती है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो इसमें जो प्रोडक्शन है कि कितनी यूनिट थी, यहाँ पर देखेंगे 2010-11 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, वो कितने थे, इंडिया हैव कम अप अक्रॉस 46 लोकेशन। ठीक है, इंडिया में अप्रोक्सीमेट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं जो वो कितने हैं, 46 हैं। हावेवर द मेजर इंडस्ट्रीज दीज आर अकॉर्डिंग टू 2010 और 11, इट मे बी डिफरेंट। ठीक है, ये क्या है बेटा, 2010 और 11 के अकॉर्डिंग ये डाटा है, और आपकी बुक में आप ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ के इसके लेटेस्ट डाटा देखना है। हावेवर द मेजर इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन एट द बेंगलोर, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पर है, ज़्यादा बेंगलोर में है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। अब मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ बीन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इनका मेजर इम्पैक्ट क्या है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मेजर है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना। हमने जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी किया था, जो टर्सरी सेक्टर है, यानी कि जिसमें सर्विस सेक्टर जो हमारा आता है, वहाँ पे क्या है, आज जो करंट की सिचुएशन है, करंट के टाइम कुछ वर्षों में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इसी तरह इनका भी मेन इम्पैक्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना, एम्प्लॉयमेंट देना। इट हैज़ इनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्या है, जो टोटल काम करते हैं उसमें से 30% है वो वुमेन काम कर रही हैं। ठीक है, महिलाएं इसमें हैं 30%। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ बीन द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 और 3 ईयर। पिछले कुछ 3-4 सालों में क्या है, ये एक मेजर सोर्स बन गया है क्या करने का, जो फॉरेन करेंसी है उसको अर्न करने का। वो कैसे, जैसे कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी ऐप है, आप फ़ौरन से ऑनलाइन काम कर सकते हो, या अदर सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो ऑनलाइन ही। तो इसमें क्या होगा, अगर हम अपना जो भी सामान है वो ऑनलाइन सेल करते हैं, तो
जो फॉरेनर हैं वो क्या इंडियन खरीदें, इंडिया से ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, तो वहाँ से क्या है, जब वो अपना पे करेंगे तो वो अपनी करेंसी में पे करेंगे। तो इस वजह से जो फॉरेन करेंसी को अर्न करने का, कमाने का ये एक मीडियम है। ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ सेक्टर, इसको क्या बोला गया, बीपीओ सेक्टर भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें फास्ट ग्रोविंग हो रही है, बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हो रही है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, आईटी इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो आईटी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में सबसे मेन फीचर्स जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके की पॉइंट है, ताकि ये सक्सेस हो रही है। इसकी सफलता में जो सफलता का मूल हम कह सकते हैं, ठीक है, सफलता का जो सक्सेस का की पॉइंट है वो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हमने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कर लिया है, जो भी इंडस्ट्रीज़ किसी भी तरह का प्रोडक्शन करती है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन है उससे वेस्टेज भी निकलती है। ठीक है, बनाने के क्या है, जो वेस्ट भी होती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं ना कहीं थ्रो किया जाता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस भी होती हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है, एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन बिकेम, हर एक तरह के पोल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, यहाँ पे अब हम उसके बारे में ही स्टडी करेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हम देखें मेनली क्या है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ऑल टाइप पोल्यूशन, सभी तरह के पोल्यूशन है वो किसी इंडस्ट्री से होते हैं। अब एयर पोल्यूशन देखेंगे, एयर पोल्यूशन में क्या रहेगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉइजन गैसेस हैं, जहरीली गैसें हैं, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो डिफरेंट टाइप की गैसेस सर्कुलेट होती हैं। ठीक है, आसपास के एरिया में वो फैलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है, और इसकी वजह से ही, पोल्यूशन की वजह से ही जो लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की डिसीज़ उससे हो जाती हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन में क्या रहेगा, वाटर पोल्यूशन में क्या, जो भी हम वेस्टेज हैं वो कहाँ थ्रो कर देते हैं, जो लगभग जो नदियों के किनारे पे इंडस्ट्रीज़ है, जो बैंक ऑफ रिवर इस्टेब्लिश है इंडस्ट्रीज़, तो वो अपना वेस्टेज कहाँ है, कहाँ थ्रो करेगी, ज़्यादातर क्या है, रिवर्स में थ्रो कर देती हैं। तो रिवर में थ्रो करने की वजह से जो वाटर है वो पोल्यूटेड होगा, और जब जैसे ही वो वाटर पोल्यूटेड वाटर है वो आगे फ्लो होके आगे जाएगा, तो आगे वाले पानी को भी क्या है, पोल्यूटेड ही करेगा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और एयर पोल्यूशन की वजह से जो रेन वाटर है, ठीक है, जो रेन वाटर है वो भी हम क्या है, पोल्यूटेड ही गेट करते हैं। एयर, जो रेन वाटर आएगा एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास, वो भी क्या है, पोल्यूटेड ही आएगा, गंदा होकर ही हमारे पास आएगा, प्रदूषण उसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्मल पोल्यूशन आता है। थर्मल पोल्यूशन ऑफ द वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर बिकेम फैक्ट्री एंड थर्मल प्लांट्स। इसमें क्या है, जब भी कोई थर्मल प्लांट वगैरह होते हैं उसमें गर्म चीज़ों को बॉयल किया जाता है। ठीक है, बॉयल करेंगे, या स्मेल्टिंग वगैरह की स्मेल्टिंग होती है जब इंडस्ट्रीज़ में, तो जब भी बॉयल होने पे, यानी कि हीट की वजह से बहुत ज़्यादा गैसेस बाहर निकलती हैं, जिसको क्या बोला गया है, थर्मल पोल्यूशन। और थर्मल पोल्यूशन की वजह से क्या हमारा एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियसली है कि पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर पड़ेगा, यानी कि जो एक्वेटिक है, जो हमारे जीव जंतु हैं और ह्यूमन बीइंग्स है, सबके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वेस्टेज फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कोज कैंसर्स। तो यहाँ से क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनसे जो गैसेस निकलती है, या उनसे वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, उनकी वजह से क्या है, जो मेजर डिसीज़ है वो कैंसर की होती है।
ठीक है। अब कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हम कहेंगे, विच इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, तो उसमें जो मेजर नाम है वो किसका आएगा, न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट का। ठीक है, इनसे जो वेस्टेज निकलता है, वेपन्स के प्रोडक्शन से जो वेस्टेज होता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन तो हर एक इंडस्ट्रीज़ में रहेगा। हर एक इंडस्ट्री, जो मशीनें चलती हैं, बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज की मशीनें होंगी, जितनी वो हाई वोल्टेज की मशीन रहती है उतना ही ज़्यादा शोर करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नॉइज़ पोल्यूशन होता रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज यूज़ वाटर एंड प्रोसेसिंग बाय द री यूजिंग रिसाइकिल। जो हमें वाटर को बचाने के लिए, एक तो वाटर लेवल कम होता जा रहा है, उसको बचाने के लिए क्या करना होगा, कम से कम पानी यूज़ करना होगा। हम एक्सेस में, अगर हमारे पास अभी सामने से हमें इनफ वाटर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास पर्याप्त पानी है, तो हम उसको एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, वाटर का जो कम से कम यूज़ करना है। कम से कम कैसे यूज़ करना है, यानी कि जहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नहाने के लिए हम एक बकेट में इजीली नहा सकते हैं। ठीक है, तो शावर ऑन करके हम पता नहीं 2-3 कितनी बकेट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमको मिनिमम वाटर यूज़ करना होगा और साथ ही वाटर का रिसाइकिल करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करके, जैसे जब भी बारिश होती है उस पानी को हमें कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर स्टोर कर लेंगे रिक्वायरमेंट के टाइम पे, उसको प्योरीफाई करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर है उसमें तो डायरेक्ट रेन वाटर है, डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दैम रिवर एंड पॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेसेस। कि जो हॉट वाटर होता है, ट्रीटिंग होती, यानी कि जो गर्म पानी वाली इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे बॉइलिंग वाटर होता है, और बॉइलिंग वाटर के बाद जो वेस्टेज निकलती है उसको कहाँ थ्रो कर दिया जाता है, रिवर और पॉन्ड वगैरह में कर दिया जाता है। ऐसा करने से रोकना होगा। ठीक है, वो किस तरह से रुकेंगे, उसके लिए 3 फेसेस हैं। फर्स्ट में हम किस तरह से उस चीज़ को रोक सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वेस्टेज है उसको अच्छे से स्क्रीनिंग करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि जो भी फैक्ट्री से वेस्टेज निकला है उसको डायरेक्ट सीधा ही हमने फेंक दिया है। उसमें से हम क्या है, उसको स्क्रीन करके, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करके कि कौन सा किस पर्पस से रीयूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको काट छाँट कर, यानी कि उसको छँटनी करके, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको छाँट लेंगे कि कौन सा हमें फेंकना है, कहाँ पर हमें फेंकना है। तो इस तरह से हमें इस डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा, हमारा जैविक प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी हम क्या है, इन्वायरमेंट को क्या है, बचा सकते हैं काफ़ी हद तक। टर्सरी ट्रीटमेंट, जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड में क्या रहेगा, बायोलॉजिकली हम बायोलॉजिकली या केमिकली कोई भी वेस्टेज है उसको रीयूज़ करें या रिसाइकिल करके। ठीक है, रिसाइकिल अगर हम करेंगे तो हमें प्रोडक्शन, जो न्यू प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा। कोई भी एक चीज़ है उसको दोबारा से यूज़ हम कर सकते हैं अगर, तो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। तो दोबारा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इससे क्या है, इन्वायरमेंट के ऊपर है इम्पैक्ट कम होगा, बैड इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से कैसे कम करेंगे। इसके अलावा और भी जो
हम कह सकते हैं को क्या स्टेप ले सकते हैं कि गवर्नमेंट को लॉ बना देने चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट है कानून बना देगी, ठीक है, लीगली इसको बैन कर देगी कि कोई भी यूनिट है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, वो किस लेवल तक प्रोडक्शन कर सकती है और उसमें भी उनका किस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इस तरह के कुछ कानून बना दे तो मे बी इसमें थोड़ी सी क्या है कमी हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे जो फैक्ट्रियां होती हैं, कोल फैक्ट्री जो होती हैं या ईंट भट्टे जो होते हैं, तो जो उनकी चिमनियां होती हैं वो क्या है, उनकी हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होंगी तो हमारे सराउंडिंग जो स्मोक होता है, धुआं निकलता है, वो कम होगा। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या है थोड़ा इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से क्या है हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से जो हम ये स्टेप हैं, इन स्टेप को यूज़ करके हम इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से पूरी तरह बचा तो नहीं सकते, लेकिन जो उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, पोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो बच सके। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने की थी ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, उसको हम अचीव कर सकें। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ साथ क्या है, हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न भी देखना है, यानी कि पर्यावरण को भी देखना है। वो भी हमारे पास क्या है साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, हमें अपने रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे क्या है प्लांट के बारे में बताया है। एनटीपीसी शो द वे। एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया की। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑफ EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सर्टिफाई हैं ये, इनको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्या है सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि वो अच्छे से प्रोड्यूस कर रही हैं। द कॉरपोरेशन हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuel in place where it is setting up power plant. It has been possible through. तो यहाँ पर क्या है वो किस तरह से काम कर रही है, क्या जो प्रोडक्शन कर रही है उसके बाद जो वेस्टेज है उनको किस तरह से वो यूज़ कर रही है, तो उसके बारे में बताया है। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड द अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो यहाँ पर क्या है जो हम लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, पावर प्लांट है वो पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। क्योंकि पुरानी जो मशीनें होती हैं, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी हैं, वो अच्छे से नहीं चलती या प्रोडक्शन धीरे होता है, तो जब प्रोडक्शन धीरे धीरे होगा इन्वायरमेंट के ऊपर तो बैड इफ़ेक्ट वैसे ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी मशीनों की वजह से तो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम वेस्टेज जनरेशन है, यानी कि कम से कम वेस्टेज निकालें। ठीक है, जनरेट कम वेस्ट करें और ज़्यादातर क्या है जो राख वगैरह एसिड्स निकलती हैं उसको यूटिलाइज करें, यूज़ करें। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स एंड नेचुरलिंग इकोलॉजिक बैलेंस, एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ द स्पेशल पर्पज व्हीकल एंड एफोरेस्टेशन। तो ज़्यादातर क्या है हम अपने आसपास जहाँ पर भी फैक्ट्री वगैरह है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे क्या है एक ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके भी हम क्या है पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एल्स एंड पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम पूरी तरह से मैनेजमेंट बनाकर तो जो लिक्विड वगैरह का लिक्विड जो पोल्यूशन होता है, इसके अलावा जो वेस्ट जो मटेरियल निकलता है उसको भी अगर मैनेज करके हम चलें तो पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू ऑन द लाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑयल इट्स पावर स्टेशन। जो भी पावर स्टेशन हैं, जो भी इलेक्ट्रिक स्टेशन रहते हैं हमारे, तो उसके पास क्या रहेगा, जो भी मैनेजमेंट है वो डाटा वगैरह रख के कि अगर हम प्रोडक्शन जो जितना भी है कि माप के चलें
डाटा रखें, अगर हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो इतना पोल्यूशन होता है, तो उस पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है। तो सारा का सारा फंडा क्या है कि मैनेजमेंट करके, हर एक चीज़ की मैनेजमेंट करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यू गोट वेरी वेल एंड आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट टुडे। थैंक यू।